ओके बेटे, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? टॉपलिंग। टॉपलिंग, ठीक है। ये रोटेशन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है। क्या है? टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? पलटना। समझ रहे हो ना? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। मान लीजिए बेटे एक क्वेश्चन है, जैसे कि ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है बेटे, ठीक है। इधर देखो, राइट। लेट थीटा बी द व्हाट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। लेट दिस इज ए ब्लॉक of mass m, am I right? This is length l given and width d given, right? Okay. So mass of the block be given how much? m. There is sufficient friction in the surface. Am I right? Am I right? At a certain angle, what happened? This block will topple about this point, right? About this point पलट जाएगा, ठीक है ना। ये जो ब्लॉक है ना, about this point क्या होगा? पलट होगा। तो पूछा ये है कि what minimum angle of inclination, am I right? The mass is just about to topple. तो कैसे करेंगे? तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा भाई। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। भाई तुम लोग सोचोगे भाई सब नॉर्मल है, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल? मान लीजिए बेटे, मतलब ये टॉपिक को हम आएंगे। बिफोर दैट फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल फर्स्ट। ओके, तो बेटे पहले हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल कैसे होता है, फिर डिस्कस करेंगे टॉपलिंग, ठीक है। अभी देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने वहां पर फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है। इधर देखो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है और यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है, जस्ट छोटा फोर्स जो कि ट्रांसलेशन कर नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को मूव करा नहीं सकता। तो mg इधर लगेगा, नॉर्मल किस तरह लगेगा बेटे? ऐसे लगेगा। लेकिन थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया है मैंने, मान लीजिए। फिर यहाँ क्या किया मैंने? फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया, 5 न्यूटन का फोर्स कर दिया। यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फोर्स बढ़ा दिया। फोर्स बढ़ाने के बाद क्या होगा? mg तो इधर लगेगा, and it is not in a stage of toppling right now, and at that time क्या होगा? ये जो mg है ना, नॉर्मल जो है ना, इधर कहीं शिफ्ट हो गया होगा। मान लीजिए नॉर्मल है और नॉर्मल यहाँ पे x शिफ्ट कर गया। कितना शिफ्ट कर गया बेटे? x शिफ्ट कर गया। और whenever it is just about to topple at this point, जब टपल हो जाएगा, पहले नॉर्मल इधर था, फिर नॉर्मल थोड़ा फोर्स बढ़ाने के बाद इधर आ गया। और एक सिचुएशन ड्रा कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे देखो इतना हो गया। और एक सिचुएशन में ड्रा कर रहा हूँ, इधर देखो, थर्ड सिचुएशन जहाँ पे क्या होगा? तो राइट दिस पार्ट। और एक सिचुएशन है, देखो जहाँ पे क्या होगा, मतलब अबाउट ए सर्टेन पॉइंट इट इज जस्ट अबाउट टू व्हाट? टपल, राइट। लाइक दिस इज व्हाट? ये व्हाट? मास है। whenever it is about to just topple at that time क्या होगा? ये जो नॉर्मल रिएक्शन था अभी रहेगा क्या? अरे ये जस्ट उठ जाएगा ना, तो नॉर्मल कितना होगा? 0। ये मतलब ऐसे उठ जाएगा ना, समझ लो ना, ऐसे उठ जाएगा। मतलब अभी जब प्लेस था तब क्या हुआ? mg था। जब ये ऐसे उठेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो नॉर्मल था वेनिश हो गया, मतलब ये नॉर्मल किधर आ जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन mg उधर ही लगेगा, mg उधर लगेगा, लेकिन नॉर्मल क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो बेटा अभी देखो mg इस तरफ है, नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया है, टोटल शिफ्टिंग हो गया है नॉर्मल, ठीक है। तो बेटे अब क्या करेंगे? ये पॉइंट पे अबाउट टपलिंग होने के लिए क्या चाहिए? मतलब
नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट कितना होना चाहिए, 0, तब इक्विलिब्रियम होगा। मान लीजिए थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, डबल कर जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कपलिंग हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे यहाँ पे नॉर्मल को क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। मतलब जब कपलिंग होगा तो क्या होगा, नॉर्मल एक्शन का शिफ्टिंग इस तरफ हो गया, समझ में आया पूरा, है नहीं। अब कपलिंग का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे पहले नॉर्मल लगता था वो अपना पोजीशन को कहीं चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन करके अपना सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ ना वो, तो ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपन नंबर करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कराएंगे एक करके, ठीक है। इधर देखो बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा डायरेक्ट संगेज का मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट संगेज का, ठीक है। इधर देखो एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है इधर, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बेटा, अल्फा गिवन है। यहाँ पे क्या है बेटा, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा, m है, और ये लेंथ कितना है बेटा, कितना है, l है, और ये कितना है बेटा, d गिवन है, ठीक है। मान लीजिए तुम अपना मर्जी से इसे 2 मीटर ले सकता है और इसे क्या ले सकता है बेटा, 1 मीटर ले सकता है, ठीक है। पूछा है एट व्हाट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द बॉडी इज अबाउट टू टपल, ठीक है, करके दिखाओ। एट व्हाट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द बॉडी इज अबाउट टू टपल, कैसे करेंगे, इधर देखो एक सिंपल सा फिक्स देखो बेटे, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो बेटा टपलिंग नहीं होने के लिए मान लीजिए यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्या बेटे, यहाँ पे जब ये ऐसे गिरने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन बोलेगा बेटा रुक जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब बताओ बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि भाई इधर तो mg है, क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, पहले वो बताता हूँ, क्या वो सोचते हैं कि सर इधर तो mg है, ऐसे इधर का ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो ये mg क्या होगा बेटा, cos अल्फा होगा, cos अल्फा, इधर होगा क्या होगा बेटा, mg sin अल्फा, sin अल्फा होगा, और इधर क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, नॉर्मल n, तो n इज इक्वल टू mg cos अल्फा होएगा, और mg sin अल्फा जो है वो फ्रिक्शन के साथ बराबर होएगा। और क्या होता है अगर अल्फा गिवन रहेगा 45, इधर देखो तो क्या होता है, f इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो mg sin अल्फा इक्वल टू म्यू इनटू mg cos अल्फा, mg ने mg को मार दिया, sin अल्फा बाय cos अल्फा इक्वल कितना बेटे, tan अल्फा इक्वल टू म्यू। अगर गिवन है 1, अगर म्यू का वैल्यू 1 रहेगा ना, डायरेक्टली बच्चे 45 मार के चले जाते हैं, ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है पहले बताओ, नॉर्मल में लगता है नहीं। हाँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है, पहला चीज हमारे नॉर्मल वहाँ लगने की नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है। बात ये है कि यहाँ पे तुमको लेंथ गिवन है ये मास का 2l, और उस टाइम पॉइंट मास होता है, समझ रहे हो ना। तो आईआईटी में क्या होता है, ये दिया रहता है, बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है और ये ऑप्शन मान के चले जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा नोट करो कहाँ गलती होता है बच्चों का, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में। Should I erase this part? Yes. इधर देखो, समझ में आ रहा है, अरे नहीं जोशुआ, हाँ सर,
समझ में आ रहा है? हाँ। अभी देखते हैं कि सर क्या होगा, कैसे करेंगे अपन, बताओ, थोड़ा आइडिया है? इधर देखो, ये मेरा सेंट्रल मास है, इधर से mg लगेगा, mg का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है ना? क्या है? mg cos ये अल्फा है, तो ये कितना होगा बेटा? mg cos alpha cos अल्फा, और ये क्या होगा? mg sin alpha mg sin अल्फा होगा। अब बताओ हम किसके अबाउट, किसी के अबाउट में टर्क निकालो, ठीक है ना? मतलब ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, अबाउट दिस पॉइंट वो टपल करेगा, अबाउट दिस पॉइंट ये क्या होगा? टपल करेगा। तो अबाउट दिस पॉइंट मैं टर्क निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये पॉइंट के अबाउट कौन कौन सा फोर्स जाएगा पहले बताओ? इस तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन में चला जाएगा, हिंज किसको गया है? अब बताओ कौन कौन सा फोर्स बचा है? अब बताओ, ये mg sin अल्फा है, फोर्स ऐसा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल 2 मीटर की वजह, तो ये कितना बनेगा? 1 मीटर, ठीक है? तो ये कैसा टर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो ये 1 मीटर जो है, इधर देखो, इधर ये 1 मीटर है, ये फोर्स है, ठीक है ना? फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना? r इधर से लेते हैं, ठीक है ना? r प्लस f कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो mg कितना? sin alpha इनटू कितना बेटे? 1 1 मस्ट बी इक्वल टू, इधर देखो फ्रिक्शन तो गया है, और कौन सा फोर्स बचा है बेटे? आप बताओ मेरे को कि सर नॉर्मल फ्रिक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा? नॉर्मल भी इधर मतलब नीचे, मतलब नॉर्मल किधर हो जाएगा? फ्रिक्शन के हाँ, नॉर्मल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा पूरा, इधर नॉर्मल हिंज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल अबाउट दिस पॉइंट, हिंज पॉइंट इज हाउ मच? 0, ठीक है? mg cos alpha बचा है, mg का अल्फा बचा है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है टोटल, ठीक है ना? 0.5 तो ये कितना होगा? हाफ है, हाफ डिस्टेंस है, तो ये मैंने क्या हो गया? हिंज से लेते हैं डिस्टेंस r, ठीक है ना? तो ये r प्लस f करेंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? दिस इक्वल टू mg cos अल्फा इनटू कितना बेटे? हाफ, ठीक है? mg ने mg को मार दिया, तो sin अल्फा बाय cos अल्फा कितना बेटे? tan अल्फा इक्वल टू हाफ, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? पहले नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। पानी लाए, एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट? यहाँ पे ये क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? और इधर देखो, यहाँ पे एक स्टेयरकेस है, स्टेप है, जिसका हाइट कितना है बेटे? h, राइट? राइट, दिस इज सिलेंडर ऑफ रेडियस हाउ मच बेटे? हाँ, और दिस इज नथिंग बट h equal to nothing but is what? r/3, am I right? So a rope is wrapped around the cylinder and it is pulled horizontally with the force F, right? So question is, समझ में आया? That is cylinder of radius are kept horizontally, am I right? And a rope is wrapped around the cylinder and it has to raise the step h is equal to r/3। तो जब हम फोर्स देंगे तो क्या होगा? अबाउट दिस पॉइंट क्या करेगा बेटे? रोटेट करेगा। अब बताओ, टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब व्हेन इट इज नॉट अबाउट टू टपल क्या होगा बेटे? व्हेन इट इज नॉट अबाउट टू टपल, मतलब और जस्ट अबाउट टू टपल क्या होगा? whenever the torque of F is equal to torque of weight। अब बताओ अभी क्या है बेटे? इधर देखो अभी क्या है बेटा? अभी क्या है? mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, अरे है ना बोल? तो ये दोनों बराबर है आपस में, लेकिन whenever it is just about to let this point be P, whenever it is just about to double then what happen? तो ये उठ जाएगा इधर, तो mg तो जहां लगना है वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है बेटा P में क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा about this hinge। This is nothing but about shifting of a what? Normal। ठीक है? अभी क्या करेंगे? अब बताओ कि मतलब
अगर टपल करके जाना है आगे तो क्या करना पड़ेगा बेटे, ये जो है फोर्स का जो टर्क है, टर्निंग इफेक्ट जो है, वेट का टर्निंग इफेक्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन होना चाहिए, और जस्ट इक्वल टू होगा, क्या होगा, इट इज अबाउट टू टपल होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, पूरा टपल बन जाएगा। समझ में आया? इसी लेवल का क्वेश्चन एक तो आया था आईआईटी एडवांस लेवल में, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटे, अब बताओ कि ये जो फोर्स है ये कितना टर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस कितना है, फोर्स इनटू दिस इज योर व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है बेटे, ये r प्लस r कितना 2r है, 2r, यहाँ पे कितना बेटा h है, तो ये डिस्टेंस कितना बेटा 2r माइनस 2r माइनस कोई सर वाली बात। अब बताओ मेरे को सर ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज l, लेट दिस इज हाउ मच, am I right? Yes. ठीक है, दिस इज नथिंग बट इज व्हाट, r, दिस इज नथिंग बट इज व्हाट, r, ठीक है, लेट दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है, लेट दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, और तुम्हें l भी गिवन रहेगा कितना रहेगा, l भी क्या होगा, गिवन रहेगा, ठीक है, w इंटू l जो है, और l का वैल्यू कितना आएगा कौन बता सकता है, ये जो l का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है पहले बताओ, ये टोटल कितना है बेटा, r है, ये कितना है बेटा, h है, तो ये कितना होगा बेटा, r माइनस h, तो ये l कितना बनेगा, ये r स्क्वायर माइनस कितना होगा, r स्क्वायर माइनस कितना होगा, r माइनस h का होल स्क्वायर, रूट ओवर जो है कितना है बेटे, l। अब क्या करेंगे, आसान हो गया, अरे आसान नहीं है ना बोलो, मतलब अबाउट दिस क्या करो बेटे, टॉप निकाल दो, ज्ञान खत्म, ये सब कैसे करेंगे कि सर ये फोर्स तो कितना टर्म प्रोड्यूस करेगा, फोर्स, देखो बेटा ये मेरा हिंज पॉइंट है, अभी ये मेरा r वेक्टर है, r प्लस f कैसा, क्लॉकवाइज, वेरी गुड, तो बेटा क्या होगा, f है इनटू 2r माइनस h, लेकिन h बराबर कितना बेटे, r by 3, तो डाल दो, दिस मस्ट बी इक्वल टू, वेट कितना करेगा बेटे, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, mg इनटू कितना बेटा, l का वैल्यू कितना है बेटा, r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर, इतना हो गया, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर, ठीक है। तुमको पूछा क्या है यहाँ पे सवाल, फोर्स मिनिमम पूछा है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फोर्स निकाल सॉल्व करो, ये फोर्स आ जाएगा, h की जगह में r by 3 पुट करो, सॉल्व करो, ट्राई इट, जो f शुड बी ग्रेटर देन कितना होगा w by √5, ठीक है, और जब इक्वल टू होगा क्या होगा, जस्ट अबाउट टू टपल, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए बेटे ये क्यूबोइडल ब्लॉक है, क्या है, क्यूबोइडल ब्लॉक, ये क्यूबोइडल ब्लॉक है, ये कितना है गिवन है बेटा, साइड क्यूबोइडल है जिसका साइड कितना है बेटा, a है, ठीक है, मैंने ये एजेस पे एक फोर्स लगाया, यह फोर्स लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस में फ्रिक्शन क्या बेटा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक क्यूबोइडल ब्लॉक है जहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना सफिशिएंट है हमारे, तो पूछा ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड on the edges so that it is just about to topple at this about this point O, right? What should be the minimum force required so that it is just about to topple about this point what O, okay, this is cuboidal block, right? Okay, solve it, इधर देखो क्या करेंगे अपन बेटा, ये अबाउट पहले क्या होता था बेटे, क्या होगा, mg नीचे था, नॉर्मल भी इधर आ गया था, व्हेन इट इज अबाउट टू डबल क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, अरे है नहीं, यस, mg उधर ही रहेगा, mg का कोई चेंज नहीं होने वाला, ये डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, ये, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बटा 2, तो मतलब कैसा टर्क प्रोड्यूस करेगा, ये जो फोर्स है इधर से लेंगे, ये मेरा क्या r वेक्टर, ये मेरा फोर्स वेक्टर, तो r प्लस f कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो mg इनटू कितना बेटा, a बाय 2, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स देखो इधर है,
मेरा फोर्स इधर है, ये मेरा क्या है बेटा ए है, ठीक है। ये कैसा प्रोड्यूस करेगा बेटा, क्लॉकवाइज। Clockwise। तो क्या है बेटा, फोर्स इनटू कितना बेटा, ए बाय फ्रिक्शन तो कर फोर्स इनटू कितना बेटा, ए। तो फ्रिक्शन तो हीट होकर पास हुआ है, कर जाएगा, नॉर्मल भी कर जाएगा, तो एफ इनटू ए। तुमको पूछा क्या है बेटा, फोर्स मिनिमम पूछा है, ठीक है ना। तो ए नो ए को मार दिया, तो फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, mg/2 होना चाहिए। इस पर नाउ, अरे हाँ या ना बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी अपन।